Hey students, how are you all? I am Garima and we will continue our story A Triumph of Surgery. अब तक हमने बच्चों इसमें ये पढ़ा है कि इसमें 3 करेक्टर्स होते हैं. फर्स्ट इज़ ट्रिकी, who was a dog and who was very fatty. सेकेंड वन इज़ मिसेस पैम्फ्रे, जो मिसेस पैम्फ्रे है वो मिस्ट्रेस होती है ट्रिकी की. एंड थर्ड वन इज़ वेटनरी डॉक्टर who was Harriet itself. The author is the Harriet itself who was a veterinary doctor. जो डॉक्टर्स एनिमल्स का इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उसे वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं. तो इसमें अब तक हमने ये पढ़ा है कि जब ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस है मिसेस पैम्फ्रे, वो अपने डॉग को जब घुमा रही होती हैं तो वो वेटनरी डॉक्टर हैरियट से मिलती हैं, ऑथर से मिलती हैं, और उनके पूछने से पहले ही वो अपनी बात ऑथर को रख देती हैं कि मेरा जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा है, बहुत ही एनर्जी लॉस होती जा रही है उसकी, तो इसलिए मैं उसको खाने के बीच बीच में कुछ देती रहती हूँ उसकी एनर्जी के लिए. तो जब वो उसको देखते हैं डॉक्टर ऑथर, जब ट्रिकी को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा वरीड होता है उस ट्रिकी के लिए. वो इसलिए वरीड होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फैटी होता है और उन्हें ये डर होता है कि कहीं ये बीमार ना पड़ जाए. ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करते हैं and we will start our next para from here and did. Okay, so let's we start. And did you cut down on the sweet things as I told you? क्या तुमने इसकी जो स्वीट थिंग्स थी वो खाने में देती हो तुम अब भी? क्या तुमने उसको देना बंद किया स्वीट डिश को, स्वीट थिंग्स को? ओह आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़े टाइम के लिए ऐसा किया था. बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वीक लगा. आई हैड टू रिलैंट, तो मुझे नॉर्मल होना पड़ा, मुझे वापस से उसको स्वीट थिंग्स देना स्टार्ट करना पड़ा. ये कौन बोल रहा है? इट इज़ सेड बाय मिसेस पैम्फ्रे फॉर हर डॉग. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट. सो क्यों उसको देना पड़ा? क्योंकि वो क्रीम केक्स को और चॉकलेट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, इसलिए मुझे उसे देना पड़ा. आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं उसको देना अभी बंद नहीं कर पाई. वो क्यों नहीं बंद कर पाई? देखिए बच्चों, क्योंकि शी लव्स हर डॉग टू मच. वो अपनी डॉग से इतना प्यार करती थी, अपने पैट से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा अफेक्शन था, इसलिए वो ये चाहकर भी उसको स्टॉप नहीं कर सकती. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस डॉग को देखा. दैट वॉज द ट्रबल, वो बहुत ज़्यादा परेशानी में था. ट्रिकीज़ वो ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, जो ट्रिकी की जो एक बहुत बड़ी समस्या थी वो सिर्फ उसका लालच था खाने के लिए. इट वॉज इट्स ग्रीड, कि वो अपने आप को खाने से नहीं रोक सकता था. ही कैन ईट एवरीथिंग, he don't know how to refuse food, he can eat everything as he was a sweet tooth. and जो मिसेस पैम्फ्रे थी वो भी डॉग के इस स्वीट टूथ को रिफ्यूज़ ही नहीं कर पाई. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो नहीं जानता था कि उसे अपना फूड जो है वो कैसे रिफ्यूज़ करना है, मना कैसे करना है. ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे एंड नाइट, जब भी उसे दिन या रात में जब भी उसे खाना दिया जाता था वो उसको खा लेता था. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पैम्फ्रे हैड नॉट मैंशनड, और मैं ये भी जानता था कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मिसेस पैम्फ्रे ने अभी तक मुझे नहीं बताई है और वो उसको देती होंगी. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो फिर क्या ऑथर ने क्या क्वेश्चन किया मिसेस पैम्फ्रे से? आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम इसे एक्सरसाइज कराती हो? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि मैं उसे अपने साथ ये छोटी छोटी वॉक पे लेकर आती हूँ. बट हॉटगिन द गार्डनर, लेकिन जो मेरा गार्डनर है हॉटगिन, has been down with lumbago,
lumbago होता है लोअर बैक पेन, उसको लोअर बैक पेन है, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। रिंग थ्रोइंग होता है जब ऐसा होता है ना कि हम कोई रिंग थ्रो करते हैं और हमारा पेट एनिमल जो है वो उसे उठा उठा कर हमें देता है, फिर हम दूसरी डायरेक्शन में उसे थ्रो करते हैं, फिर वो हमें उठा कर लेता है, तो इससे क्या है, वो पेट की एक्सरसाइज होती है, तो उसे बोलते हैं रिंग थ्रोइंग। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, और इसीलिए उसकी रिंग थ्रोइंग जो एक्सरसाइज है वो नहीं हो पा रही है। कम टू द नेक्स्ट पेज। आई ट्राई टू साउंड सिविल, मुझे अपनी आवाज़ जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट करनी पड़ी। नाउ आई रियली मीन दिस, मुझे जो ये मैं बातें कह रहा हूँ ना, इसका बहुत ज़रूर गहरा अर्थ है। आई ट्राई टू साउंड सिविल, नाउ आई रियली मीन दिस, मुझे अपनी जो आवाज़ है, जो अपनी वॉइस है, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट करनी पड़ी कि मैं जो ये कह रहा हूँ ना, ये सब आपको करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ, यदि आप इसका अभी से खाना जो डाइट है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, और अगर आप इसको इससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराएंगी, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वो सच में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपना दिल जो है बहुत स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, अपना हार्ट बहुत स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पर आपको रखना पड़ेगा। अगर आप चाहती हैं कि ये सफ़र ना करे, ये टायर्ड ना हो, ये इल ना हो, तो इसके लिए आपको खुद को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। पैम्फ्रे रंग हर हैंड, रंग होता है ट्विस्ट करना, जब हम कुछ चीज़ सोचते हैं तो हम जब किसी डिसीज़न पे आते हैं तो ऐसे ट्विस्ट करते हैं हैंड को, उसे बोलते हैं रंग करना। तो पैम्फ्रे ने अपना हैंड रंग करा, रब किया आपस में। ओ आई विल, ठीक है मैं ऐसा करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं ये जानती हूँ कि तुम सही हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन एज यू नो आई लव him very much, so it is very difficult for me to cut his diet, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। शी सेट ऑफ, वो निकलने के लिए तैयार होती हैं, हेड डाउन, नीचे सिर करके, अलोंग द रोड, में रोड के किनारे किनारे, एज इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिगिंग इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने ये चीज़ ठान ली है कि वो जो भी मैंने बातें कही हैं वो उस पर तुरंत ही फॉलो करेंगी, उसके लिए वो प्रैक्टिस करेंगी कि उसकी डाइट को थोड़ा सा कम करेंगी और उसको प्रॉपर एक्सरसाइज कराएंगी। सो वी विल लर्न अवर रिमेनिंग पैराग्राफ। I watched their progress with growing concern. और मैं मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था उसके प्रोग्रेस को देख के, मतलब उसके फैट को देख के। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, और जो ट्रिकी था वो कैसे चल रहा था, टोटरिंग मतलब होता है हिलते हुए, बहुत ज़्यादा जब कोई थुलथुला हो जाता है ना तो वो बहुत हिलते हुए चलता है, वैसे वो चल रहा था। अलॉन्ग विद हिज लिटिल ट्वीड कोट होता है एक मोटा जो बाहर से रफ सा दिखता है बट बहुत वार्म होता है, उस तरह के कोट में। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और उसके पास वो पूरी वार्डरोब थी, पूरी अलमीरा थी उस तरह के कोट से। यहाँ पे ये दिखाया गया है जो मिसेस पैम्फ्रे है वो कितनी रिच है, हाउ रिच शी इज़, कि उसने एक अलग से सेपरेट वार्डरोब रखी हुई है अपने डॉग के लिए। किस किस तरह के उसके पास कोट हैं, फॉर द कोल्ड वेदर के लिए, ठंड से बचने के लिए, एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बारिशों के दिनों में गीले होने से बचने के लिए, और बारिशों से बचने के लिए, गीले होने से बचने के लिए उसके पास रेन कोट है। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्शनेस, और वो क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था ड्रॉपिंग इन हिज हार्शनेस। हार्नेस मतलब होता है एक बेल्ट जो पैट्स के गले में होती है, जिससे कि हम उसको कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, उस बेल्ट को पकड़ के, वो होती है बेल्ट। एंड ड्रॉपिंग मीन्स होता है हैंग डाउन, मतलब कि जो उसके गले में जो पट्टा बंधा हुआ था वो उसके साथ स्ट्रगल कर रहा था, में से उसकी नेक इतनी मोटी हो गई थी कि वो भी उसको चुभ रही थी। आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पैम्फ्रे, और मैं ये सोच रहा था कि अब उस चीज़ को वो फॉलो करेंगी और ये बहुत लंबा टाइम हो जाएगा सुनने में
और मैं इतना ज़्यादा कंसर्न था डॉग के लिए कि मैं ये सोच रहा था कि ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि मैं मिसेस पैम्फ्रे से उसके बारे में कुछ और सुनूं।